अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर उम्मे ईमान फ़ातिमा। मैं हाज़िर हुई हूँ मैं तेरे कुर्बान किस्त नंबर 17 के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकन पे दबाकर वीडियो सबसे पहले देखें। अब चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की जानिब। क्या आपके पेरेंट्स मान जाएंगे मुझसे शादी के लिए? क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपके फादर आपके भाई के लिए किसी मिडिल क्लास लड़की को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो एक मिडिल क्लास लड़के को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? संजीदगी से खोया हुआ ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहती हूँ। अगर डैड नहीं माने तो मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ, इसका हक़ मुझे है। दूसरी तरफ से वो हतमी अंदाज में बोली, ओके मान लिया आपको इसका हक़ है, मगर वालिदैन का भी तो कुछ ना कुछ तो हक़ होता है ना। उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना लाजिम है। जब वो हमारी ख्वाहिशात की कदर नहीं करेंगे तो हम क्यों करें? हमारी अपनी ज़िंदगी है और इस पर तसल्लुत वालिदैन क्यों जमाएं? मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मगर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की डोर उनके हाथ में नहीं थमा सकती कि वो मुझे एक कठपुतली की तरह नचाए। वो तलख लहजे में बोली तो शाहज़ेब उसकी खुदगर्दी पर लब बींच कर रह गया। अच्छा, अब मैं सोने लगा हूँ तो फिर बात करूँगा तुमसे। वो बेजारी से बोला, ओके आप आराम करें, कल फिर मुलाकात होगी, अबीहा ने कहा और कॉल काट दी। वो लब बेंचे कुछ देर उसके मुतल्लिक सोचता रहा, फिर सर झटक कर सोने के लिए लेट गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। बारात। अबीहा ने आज स्किन कलर की फुल स्लीव्स की ओपन लॉन्ग शर्ट जिसके नीचे लहंगा बना था और ये ड्रेस मैक्सी टाइप की तरह लग रहा था और इस पर गोल्डन स्किन एम्ब्रॉयडरी थी और कंधों को छूते सिल्की बालों में सीधी मांग निकाल कर बड़ी सी माथा बिंदी और साथ सेम आवीज़े पहन रखे थे। वो इन सब चीज़ों से चिढ़ने वाली आज पूरी दिलजमी से पहन रही थी और वो भी ऐसे शख्स के लिए जिसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। दरवाज़ा नॉक करके मिसेस युसरा अफंदी अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर ठठक गई। क्या हुआ मॉम, आज अच्छी नहीं लग रही? इसने झिझकते हुए पूछा। अच्छी नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही मेरी बेटी, और मुझे खुशी है हो रही आपको ये मशरक़ी रूप में देखकर, युसरा अफंदी ने नहाल होते हुए कहा। वो इनकी तारीफ़ पे झिंप गई। चलें, अपने भाइयों की कुछ रसूमात करनी है बहन होने के नाते, तो वो कर लो। जी मॉम, चलें, इसने कहा और दुपट्टा पीछे से लेकर आगे बाजुओं पे डालकर वो लाउंज में आई तो उसके दोनों हैंडसम भाई ब्लैक एंड स्किन धारीदार शेरवानियाँ पहने बड़े हैंडसम दिख रहे थे। हाय अल्लाह, तुम फिर से चुड़ैल बनकर आ गई, आलिया ने दहलने की एक्टिंग करते हुए कहा। मम्मा भैया जाइए, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, वो मुंह फुलाकर बोली। अरे अरे, मजाक कर रहा है ये पागल, मेरी बहन बड़ी प्यारी लग रही है, अमान ने कहा तो वो गर्दन अकड़ाकर आलियार को देखने लगी। चलें, अब जल्दी से अपनी जेब हल्की करें, वो अपना हाथ फैलाते हुए बोली। मंगती कहेंगी, तुम्हारे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं और तुम हमसे मांग रही हो? शेम ऑन यू। डैड तो हमसे ज़्यादा तुम्हारे अकाउंट में डलवाते हैं पैसे, आलिया ने कहा। वो तो है ही, मगर मुझे आप दोनों से चाहिए, वाग फड़ाई और कुल्ला पहनाई, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। ऐसे ऐसे कैसे दे दें, और कुल्ला हम खुद पहन सकते हैं, वो जल्दी से बोला।
मॉम, इसने रूहान से होकर युसरा को पुकारा। अच्छा बस, तंग मत करो मेरी बेटी को, निकालो जल्दी से और जेब हल्की करो, युसरा अफंदी ने कहा। तो आलिया ने साइड पे बड़ा बॉक्स उठाया और इसमें से एक मखमली केस निकालकर इसे खोलकर सामने किया। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, वो डायमंड के ब्रेसलेट को देखकर चीखी। हमेशा से डायमंड इसका फेवरेट रहा था तो वो उसे देखकर खिल उठी। अच्छा, हम दोनों की तरफ से हो गया, आलिया ने कहा। बहुत ही भूखे हो, एमल के लिए भी कुछ नहीं खरीदा होगा, वो मुंह बनाकर बोली। उसके लिए तो ये सब कुछ बेचकर उसी पर लौटा देगा। अंदर दाखिल होते हुए आसिम अफंदी चिढ़कर बोले। बीवी है वो, उसके लिए कुछ लिया तो क्या हरज है, और वो अबीहा को सिर्फ छेड़ रहा है, युसरा ने लब भींच कर कहा। बेगम साहिबा ज़रूर लौटाए उस मिडिल क्लास लड़की पर, मगर इसका ये मतलब नहीं कि पूरा अकाउंट उस पर खाली कर दे। आपके बरखुरदार के अकाउंट में 2,50,00,000 थे, जो कि पिछले माह की डील क्रैक होने पर उनकी बिना मेहनत पे भी इसके और अपने बाकी के दोनों बच्चों के अकाउंट में डलवाए थे। मगर इसने वो सब पैसे निकाल कर अपनी बेगम साहिबा के लिए डायमंड का नेकलेस लिया 2,35,00,000 में। इस 2 कौड़ी की लड़की की औकात है इतने की? आसिम अफंदी की बात पे आलिया ने गुस्से से मुट्ठियां भींची और कुछ बोलने ही वाला था कि युसरा ने उसे नफ़ी में सर हिलाकर रोका। वो लब भींच कर रह गया। डैड, आप ऐसे तो बात मत करें एमल के लिए, वो बेख्तियार बोली। वाह रे बच्चे, आप भी अपने दोनों गधे भाइयों के पीछे चल पड़ी क्या? ये बात याद रखें, मुझे आपकी पसंद दिल और जान से कबूल होगी, अगर वो हमारी क्लास का कोई भी हुआ। लेकिन अगर इन दोनों की तरह आपने भी कुछ ऐसा वैसा सोच रखा तो जहन से निकाल दें, वरना हम अपने तरीके से निकालेंगे। आसिम अफंदी की बात पे वो साकित रह गई। नहीं डैड, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो घड़बड़ा कर बोली, मगर दिल शाहजेब से अलग होने के ख्याल से सिकुड़ गया। ये बात कन्फर्म थी कि आसिम अफंदी कभी भी शाहजेब को कबूल नहीं करेंगे। वो बेचैनी सी महसूस करने लगी। बिया ये लो, अम्मा, आलिया ने कहा और एक रिंग मखमली केस उसकी तरफ बढ़ाया। इसने खोला तो डायमंड रिंग थी। इसे देखते साकित सी अपने अगले कदम के मुतल्लिक सोच रही थी। लगता तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, आलिया ने कहा तो वो चौंक गई। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है ये, वो आहिस्ता से बोली और फिर दोनों चीज़ें उसने उसी वक़्त पहन कर दिखाई और उनके सर पर कुल्ले रखे। और कुछ देर में वो लोग बारात लेकर होटल पहुंच चुके थे। वहाँ पे पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अबीहा की बेताब निगाहें शाहजेब को ही तलाश कर रही थी। कुछ देर के बाद वो उसे वेटर्स के साथ आता दिखाई दिया और सफ़ेद शलवार कुर्ते पे वेस्टकोट में बहुत जचरा था। वो चेयर्स वगैरह लगवा कर दोबारा से हॉल से बाहर निकला तो अबीहा जल्दी से उसके पीछे आई तो वो राहदारी में खड़ा वेटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए ठटका, मगर फिर निगाहें फेर कर दोबारा से बात करने लगा। वो पास आकर खड़ी हुई तो इसने वेटर्स से बात ख़त्म करके अपना रुख उसकी तरफ किया और सवालिया निगाहों से देखने लगा। कैसी लग रही हूँ मैं? उसने पूछा। हम अच्छी लग रही हो, वो स्पाट लहजे में बोलता आगे बढ़ा तो जल्दी से उसके पीछे लपकी, मगर भला हो लहंगे का जो इसी वक्त उसके पाँव में अटका और वो गिरने ही वाली थी कि वो तेज़ी से मुड़कर उसे बाहों में थाम चुका था। उसके कंधों से थामे सीधी हुई और फिर हाथ में पकड़ा फूल लेकर घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गई। विल यू मैरी मी शाहू? वो बेख्तियार बोली और उसे मोहब्बत का नाम शाहू दे चुकी थी। ये क्या पागलपन है अबीहा? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वो गड़बड़ाकर इर्द गिर्द देखते हुए बोला। मुझे परवाह नहीं किसी की, आप प्लीज़ बताइए कि शादी करेंगे मुझसे? वो दीवानों की तरह बोली।
हम बाद में बात करते हैं इस पे अबीहा, वो झंझला कर बोला। आप मुझे बस यस या नो में जवाब दे देना, वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। ओके बाबा यस, वो उसके हाथ से फूल लेते हुए बोला। वो जल्दी से उठ के उसके गले लग गई और वो साकी तो जामिद खड़ा था। फिर वो आहिस्ता से उससे अलग हुई। सॉरी, वो बेख्तियारी में ये हो गया, वो लब काटते हुए बोली और फिर फूल पकड़कर इसकी वेस्टकोट में लगा दिया और अपना लहंगा हाथों से थामे वापस मुड़ी और थोड़ा आगे जाकर वो उसकी तरफ पलटी और फ्लाइंग किस देती हाल की तरफ जानी बढ़ती चली गई। दिल में हज़ारों फूल खिल उठे थे, आंखों में हज़ारों जुगनू जगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हवाओं के संग उड़ रही है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब आगे दूसरा सीन। आलियार और अम्मार दोनों स्टेज पे बैठे थे। आलियार तो बार बार बेचैनी से पहलू बदलता और फिर उस जानिब देखता जहाँ ब्राइडल रूम था। ब्रो, ये लोग हमारी दुल्हनों को क्यों नहीं ला रहे? वो अम्मार के कान में बड़बड़ाया तो अम्मार ने उसे घुड़की से नवाजा। वाट, ऐसे क्या देख रहे हो आप? वो चिल्ला कर बोला। सब्र कर लो अली, वो आ जाएंगी और हमारे साथ ही जाना है उन्होंने, तो इतनी बेताबी क्यों दिखा रहा है? अम्मार ने कहा। आप नहीं समझोगे यार, वो लब कुचलते हुए बोला तो अम्मार ने आईब्रो उचका कर उसे देखा। अच्छा, ज़रा इस बात पर रोशनी डाल दो कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं नहीं समझूंगा? अम्मार ने तीखे लहजे से पूछा। वो क्या है ना, आपका नया नया प्यार है और मेरा पुराना, इसलिए। वैसे भी मेरा प्यार नहीं जुनून है और मैं बस सिर्फ अपने आसपास देखना चाहता हूँ, और आपको कोई जुनून नहीं है ना, तो इसीलिए आप पुरसकून हैं। मैं पुरसकून इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी सी चादर तान कर यहाँ कर आकर बैठ जाना है और अपना दीदार तो करवाना नहीं, तो फ़ायदा क्या इतनी बेचैनी का? अम्मार ने मुंह बनाकर कहा। वो तो मेरे आसपास ही होगी तो उसकी महक ही मेरे लिए काफ़ी है। उसे बिन देखे ही मैं महसूस कर लूँ, मेरे दिल को चैन आ जाता है। मेरे आसपास रहती है ना तो मेरा दिल लगा रहता है, उसका मेरे आसपास होना ही काफ़ी है, वो खोए खोए अंदाज में बोला। तो सच में पागल हो चुका है अली। पहले तूने 2,35,00,000 का उसके लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लेकर अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया, और आप ऐसी जुनूनी बातें करके मुझे इरिटेट कर रहा है यार। मार ने मुंह बनाकर कहा तो उसने सदमे भरे अंदाज में उसे देखा। ओह गॉड, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ये मेरा भाई मेरी बातों से इरिटेट हो रहा है, उसने दहाई दी। ड्रामेबाज है तू पूरा, वो झंझना उठा तो आली हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर इसकी निगाहें स्टेज की तरफ बढ़ती दुल्हनों पे पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये तो सरतापा ढांपी हुई हैं, इनमें से कौन तेरे वाली और कौन मेरे वाली है? अम्मार उसके कान में बोला, बड़बड़ाया। पास तो आने दे, महसूस करके बता दूंगा कि कौन मेरे वाली है, और इत्मीनान से बोला। फिर वो दोनों स्टेज से नीचे खड़ी हो गई। भैया, मैंने एक गुम सोची है कि इनमें से जो आपकी है उसका बताएं और हाथ थाम कर ले जाए। सो स्टार्ट करते हैं अम्मार भाई से, अबीहा ने शरारती अंदाज में कहा। भैया, ये क्या बकवास गेम है? मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी मेरे वाली है? दोनों एक जैसी लग रही हैं, अम्मार ने स्टेज से उतरते हुए कहा। तो आप हार मान रहे हैं? अबीहा ने पूछा। नहीं, थोड़ा सोचने दो, अम्मार ने कहा और दाईं तरफ खड़ी दुल्हन की तरफ इशारा किया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अरे ब्रो, अपनी वाली चुनो ना, ये मेरी जानम है।
आलिया ने कहा और उसका चादर में छुपा हाथ थामने ही लगा था कि अम्मार ने बीच में ही से रोका। खबरदार, अगर ये वाकई मेरी बीवी हुई तो इसलिए अब घूंघट उल्टाए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अम्मार ने कहा ओके, मगर ये कंफर्म है कि ये मेरी जानम है। आलिया ने कहा ओके, देख लेते हैं। अम्मार ने कहा। फिर अबीहा ने घूंघट उल्टा तो वो वाकई एमल थी। आलिया तो उसका मनमोहना रूप देखकर इर्द गिर्द सब भूल गया। चले अमार भाई, आपने गलत चूज किया, अब निकालें जुर्माना। और अब भैया आप सदका उतारे वरना आपकी नज़र लग जानी है आपकी जानम को। अबीहा ने खनकते लहजे में कहा तो वो गड़बड़ाकर निगाहें फेर गया कि मुबादन इसकी नज़र ही न लग जाए। फिर वो उसका घूंघट नीचे करके उसका हाथ थामे स्टेज पे आ गया। दिल में पकड़ धकड़ सी मची थी। दिल चाह रहा था कि उसे उठाकर कहीं ले जाए जहाँ वो दोनों अकेले हों। फिर कुछ देर के बाद रुखसती का शोर उठा और रुखसती के टाइम उसे यूं रो रो कर बेहाल होते देखकर इसके दिल को कुछ हो रहा था। मुझे लग रहा है कि तू इसके साथ रो पड़ेगा, आलिया ने इसके कान में कहा तो वो सर झटक कर रह गया। फिर युसरा फंदी ने उसे बमुश्किल पकड़कर गाड़ी में बिठाया। घर जाकर इनकी कुछ रसूमात हुई और फिर अम्मार ने अमीरा के लिए हनीमून स्वीट का इंतज़ाम किया था तो वो उसे लेकर चला गया और युसरा अबीहा इनको इनके रूम तक छोड़ कर आई और कमरे में आकर परेशान सी सर झुकाए खड़ी थी। आलिया ने शेरवानी उतारी और इसके पास आया और फिर बिना उसे कुछ कहे गोद में उठाया तो वो ज़ोर से आंखें मीचे कंधों से इसका कुर्ता दबोचकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। आलिया ने इसे बेड पे बैठाया और फिर उसके सामने बैठकर वो इसकी थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर किया मगर वो आंखें हनूस झुकाए हुए थी। आलिया उसके मनमोहने रूप को अपने दिल में उतारते हुए साइड टेबल से डायमंड नेकलेस निकाला और जो कि चोकर टाइप था और इसके साथ छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स थे। वो इसकी एक एक करके ज्वेलरी उतार कर साइड पे रखता इसका पिनअप बारी जरदार का दुपट्टा उतारने लगा और आंखें बंद किए कांप रही थी। रिलैक्स हो जाओ बेब्स, वो उठकर इसके पहलू में बैठते हुए बोला और फिर नेकलेस इसके गले में पहनाकर उसने इसकी कुर्ती के पीछे लगी डोरी को खोलकर अपने लब वहाँ रखे तो वो बिधक कर पीछे हुई और अपना लहंगा संभालती बेड से उतरकर उसे खौफज़दा निगाहों से देखने लगी। ये क्या बदतमीज़ी है इमल, वो इस कदर पुरफसूल लम्हों के टूटने पे बदमज़ा होते हुए बोला और फिर उठकर उसके पास आने लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। तो प्लीज़ मेरे पास मत आएँ, वो रूहान सी होकर बोली और आंखों से आंसू फिर से बहना शुरू हो चुके थे। वो अनसुनी करता पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब तर कर लिया। आज मुझे व्रत रोको वरना मैं ना जाने क्या कर जाऊँगा, संजीदगी से बोलता इसके लबों को अपने लबों में मुक़य्यद कर गया। वो अपने हाथों से इसे पीछे करने की कोशिश करने लगी तो आलिया ने इसकी दोनों बाजुओं को पकड़ा और पीछे बनी शीशे की वॉल से लगाकर वो फिर से इसके लबों से अपनी तशनगी मिटाने लगा। वो निडाल से होकर मुज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो उसे गोद में उठाकर बेड पर लाया और उसकी किसी भी मुज़ाहमत को खातिर में न लाते हुए इस पर अपना हक जताता चला गया। फिर अपने जुनून और ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जब वो अपने हवासों में लौटा तो वह अपनी मताए जान की आधी जान निकाल चुका था। वो तेज़ी से उस पे झुका। एमल लुक एट मी, वो बेताबी से बोलता उसके साकित वजूद को झंझोड़ने लगा। उसने ज़रा सी आंखें खोलकर उसे देखा और फिर बेदम सी होकर इसकी बाहों में झूल गई। अमार ने उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट में सवार हो गया। वो खौफज़दा सी होकर
उसका बाजू दबोच गई। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? अमार ने पूछा। इसने आहिस्ता से सर इस बात में हिला दिया। तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है मेरी जान, ये रात तुम कभी नहीं भूलोगी। अम्मार ने इसकी कमर में हाथ डालकर मैंने खेज अंदाज में कहा, तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। लिफ्ट रुकते ही वो उसे लेकर कमरे में आया तो वो गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था। सो कैसा लगा पहला सरप्राइज़? अम्मार ने पूछा तो वो सर झुका गई। वैसे तुम्हारा यूँ शर्माना मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर रहा है। प्यार हो गया है क्या मुझसे? अम्मार ने मैंने खेद अंदाज में कहा तो वो खामोश उसी पोजीशन में खड़ी रही। दूसरा सरप्राइज़ तो तुम तब देखोगी जब निगाहें उठाकर सामने देखोगी, अम्मार ने कहा तो इसने सर उठाया तो इसका रंग सामने खड़ी हस्ती को देखकर वाज़े मुतग़य्यर हो गया। आओ डार्लिंग, अम्मार ने सोफ़िया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो पास आई तो अम्मार ने इसे बाहों में भरा और दोनों उसके सामने किस करने लगे। अम्मार ने फिर रुख उसकी तरफ मोड़ा और उसे तंज़िया निगाहों से देखा, जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। तबीयत नासाज होने की वजह से के बावजूद एपिसोड दे रही हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे होने वाले बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा। इसके साथ ही उम्मे ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।